हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में गियर पंप के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वैन पंप के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वैन पंप से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम वैन पंप हम पढ़ चुके हैं, आज हम गियर पंप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो गियर पंप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो गियर पंप में हम देखते हैं ये क्या है, एक ये भी रोटेटरी पंप का एक टाइप है। तो इसमें भी जो हमारा गियर पंप होगा वो एक शाफ्ट के केंद्र के पड़ता क्या करेगा, रोटेट करेगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी पंप कहते हैं। तो जो हमारा गियर पंप है ये क्या है, रोटेटरी पंप का एक टाइप है। ठीक है, और जो गियर पंप होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप और इंटरनल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर पंप और इंटरनल गियर पंप दोनों के डायग्राम आपको जैसे कि दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक गियर आपका ये है और एक गियर ये है, लेकिन इनका जो टीथ का अरेंजमेंट है वो दोनों क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सरफेस पे हो रहा है। दोनों टीथ दूसरे टीथ के साथ मैच करते समय दोनों बाहरी सतह के साथ कांटेक्ट में है। जैसे एक गियर ये और एक गियर ये, लेकिन दोनों के गियर के जो टीथ होते हैं वो बाहर की सतह के कांटेक्ट में दोनों के, तो इसलिए क्या कहते हैं, हमसे एक्सटर्नल गियर कहते हैं। और जो ये वाला है हमारा इंटरनल गियर पंप कहलाता है। इंटरनल गियर पंप कहलाता है क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं एक गियर क्या है, दूसरे गियर के अंदर है। तो एक गियर जब दूसरे गियर के अंदर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल गियर पंप कहते हैं। वर्किंग दोनों की सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम देख लेते हैं वर्किंग क्या होती है गियर पंप की। सबसे पहले हमने ये देख लिया गियर पंप क्या होता है, रोटेटरी पंप का एक टाइप है। जैसे बेन पंप क्या था, वो भी एक रोटेटरी पंप का टाइप था। देखते हैं इसकी वर्किंग में क्या है, बहुत सिंपल वर्किंग है। जो गियर पंप होता है दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर पंप में क्या होता है, सबसे पहले इसका देख लेते हैं, फिर इंटरनल गियर पंप देखेंगे। एक्सटर्नल गियर पंप में क्या होता है, दो गियर होते हैं, इसमें गियर ए मान लिया, गियर बी मान लिया। दोनों गियर जो होंगे किसी एक केसिंग के अंदर होंगे। ठीक है, और जो केसिंग होगी उसमें दो पाइप होते हैं, एक सक्शन पाइप होता है और एक डिलीवरी पाइप होता है। ठीक है, ये केसिंग हो गई, केसिंग का एक सक्शन पाइप हो गया और एक डिलीवरी पाइप हो गया। इसमें जो हमारा मोटर होगी वो मोटर की शाफ्ट यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड होगी। जिससे हमारा जैसे मोटर स्टार्ट होगा, इसमें क्या होता है, एक गियर को हम पावर देते हैं जिससे एक गियर घूमता है और दूसरा गियर भी उसके साथ टीथ मैच होके वो भी घूमने लगते हैं, दूसरे टीथ। समझ रहे हैं आप, जैसे एक गियर को हम पावर देंगे तो एक गियर का टीथ चलेगा, जिससे क्या होगा, दूसरा गियर भी के भी टीथ जो होंगे वो मैच हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, तो वो भी चलना लगेगा। तो सिर्फ एक के शाफ्ट के साथ हमारा मोटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे दो गियर हो गए, एक और एक, दो गियर। अब देखिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हम मोटर स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद क्या होगा, ये वाला शाफ्ट घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा, तो इससे कनेक्टेड जो हमारा यहाँ पे गियर है, गियर घूमेगा। और जो गियर है इसके गियर के टीथ इस गियर के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये वाला गियर घूमेगा इस तरह से, ये वाला गियर घूमेगा इस तरह से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला गियर भी घूमेगा, ये वाला गियर भी घूमेगा। फिर क्या होगा, अंदर का प्रेशर लगातार कम होने लगेगा। अंदर का प्रेशर कम होने लगा तो नीचे से क्या होगा, सक्शन पाइप के थ्रू से, सक्शन पाइप क्या करेगा, नीचे से वाटर को सक करके ऊपर की तरफ लाने लगेगा, और ऊपर क्या होगा, वाटर भर जाएगा। ऊपर वाटर जब भर जाएगा तो लगातार ये घूमता रहेगा, तो वाटर जो इसके बीच में आ रहा होगा, जो इसके दांत के बीच में आ रहा होगा, वो क्या होगा, दबने लगेगा, और दबने के बाद क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और जिसका वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है वो वाटर क्या होगा, निकास पाइप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर उसे पहुँचाना होता है। समझ में आ गया आपका। तो बस इतना ही होता है गियर पंप में, वर्किंग बहुत सिंपल है इसमें। मेन इसमें आप याद रखिए, इसमें क्या होता है, रैक, इसमें दो गियर होते हैं। ठीक है, गियर ए एंड गियर बी विद द हेल्प ऑफ गियर अरेंजमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द लिक्विड फ्रॉम वन, कह सकते हैं वो, फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट। मतलब समझ लीजिए आप, इसमें जो हमारा इनलेट वाला पाइप है उससे हम क्या कह सकते हैं, आउटलेट वाले पाइप तक वाटर को पहुंचा देते हैं गियर पंप द्वारा। अब देखिए इसमें इसका दूसरा टाइप इंटरनल गियर, इसमें कुछ नहीं है, वर्किंग सेम होगी, बस इसमें एक गियर होता है, दूसरे के अंदर होता है। वाटर यहाँ से सप्लाई होगा, एंट्री होगी वाटर की, और एंटर होने के बाद यहाँ बढ़ जाएगा, जो प्रेस बीच में आएगा टीथ के, वो क्या हो जाएगा, प्रेस होने के बाद क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेस होने के बाद क्या होगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका ज़्यादा नहीं पूछा था आपसे, बहुत कम ही पूछा जाएगा, चांस बहुत कम होते हैं यहाँ से पूछने के। ठीक है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, पश्चाग्र पंप से, रेसिप्रोकेटिंग पंप से और सेंट्रीफ्यूगल पंप से। एक रोटेटरी पंप का एक टाइप्स और बचा है जिसे हम कहते हैं स्क्रू पंप। ये आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका भी कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा है स्क्रू देखे होंगे, स्क्रू नट बोल्ट देखें, उसमें चौड़ी बनी होती है थ्रेडिंग, उसी तरह से स्क्रू होते हैं। स्क्रू जैसे आपने क्या करा, जैसा आपने देखा गन्ना मान लो गन्ने का जूस पीने आते हैं, तो आप देखते हैं गन्ने निकालने की जो मशीन होती है उसके पीछे वाले से देखते हैं, उसमें बड़े बड़े जो उसके स्क्रू होते हैं, स्क्रू टाइप में बने होते हैं, जिसमें गन्ना फंसाया जाता है, उससे स्क्रू कहते हैं। जिसमें आपको बड़े बड़े थ्रेड दिखते हैं, चूड़ियाँ दिखती हैं उसके,
तो वो स्क्रू कहलाता है। उसी टाइप में क्या होता है, इसमें एक रॉड होती है, उस रॉड पे क्या होता है, उसी तरह से हम कह सकते हैं इसमें थ्रेड बने होते हैं, थ्रेड कहते हैं ये। तो इसलिए थ्रेड बने होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे स्क्रू रॉड कहते हैं, ये स्क्रू रॉड। तो इस स्क्रू रॉड को हम इस तरह से दोनों का अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से दोनों का अरेंजमेंट कर देते हैं। और तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, तो क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू रॉड है, एक स्क्रू रॉड यहाँ पर है, ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ने के साथ साथ हमने पावर को ट्रांसमिट करना है। तो पावर ट्रांसमिट के लिए यहाँ पे गियर लगे हुए हैं, ठीक है, एक गियर यहाँ पे लगा है, एक गियर यहाँ पे लगा है। तो हम पावर जो देंगे वो यहाँ पर देंगे, सिर्फ पावर इस वाले रॉड को देंगे, मतलब इस वाले रॉड को हम क्या करेंगे, पावर देंगे, मोटर द्वारा कनेक्ट कर देंगे, जनरेटर द्वारा कनेक्ट कर देंगे। तो पावर जब हम इससे देंगे तो ये वाली रॉड घूमेगी, ये वाली रॉड घूमेगी, तो इस जो गियर होगा, गियर ये आप देख रहे हैं, ये गियर लगे हुए हैं, तो ये वाला जो गियर होगा वो इस वाले गियर को भी घुमाएगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों घूमेंगे, ये दोनों घूमते तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और यहाँ से वाटर क्या होता है, अंदर तरफ खींचने लग जाता है। फिर जो वाटर बीच में आएगा, तो बीच में जो वाटर आता है वो क्या होता है, प्रेस होने लगता है, दबने लगता है, और दबने के बाद उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वो बाहर निकल जाता है डिलीवरी पाइप से। समझ गए आप। तो ये सब वर्किंग बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसमें इतना ही पूछा जाता है। तो ये हमारा जो डायग्राम हो गया, किसका हो गया, स्क्रू पंप का हो गया। अगला हम देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसे देखते हैं। तो हमारा अब स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट, मतलब पंप में हमने देखा था, पंप में हमने सबसे पहले देखा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वो हमारा खत्म हो गया था। अब हमारा देखने जो प्रेशर पंप थे, प्रेशर पंप में हमारा सबसे पहले हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप अब हमें पढ़ना है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है, ये देख लेते हैं। द पंप विच राइजेज वाटर और अ लिक्विड फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हाई लेवल बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपकेंद्री पंप कहते हैं, अपकेंद्री पंप, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री पंप भी कहते हैं। इसकी वर्किंग देखेंगे अभी। तो ये याद रखना, आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को अपकेंद्री पंप के भी कहते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक ऐसा पंप होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी लोअर लेवल से हायर लेवल पे वाटर की सप्लाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब देखेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है वो आगे देखेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा हम क्या करते हैं, वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे सप्लाई करते हैं। ये डायग्राम दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इससे पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट डायग्राम है पंप का, जो हमारे कह सकते हैं घर में भी इस तरह का अरेंजमेंट यूज़ होता है, ठीक है। इसे समझ लेते हैं पहले। जैसे कोई भी एक पंप होता है, तो पंप किस तरह से कार्य करता है ये समझ लेते हैं। तो जो हमारे घर में पंप होते हैं, कोई बता सकता है कौन सा पंप होता है? हमारे घर में जो पंप लगे होते हैं बिल्कुल सेम इसी अरेंजमेंट में लगे होते हैं, इसी तरह का अरेंजमेंट होता है उसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट है। ये एक प्लेटफॉर्म है, बेस है, जिसके ऊपर हम एक मोटर को फिक्स कर देते हैं। ये मोटर लगी हुई है, विद्युत मोटर, ठीक है। और मोटर से क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे पंप कनेक्टेड है। और जो ये पंप होता है, ये कौन सा पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है। जैसे इस तरह का पंप होता है, मान लो एक शाफ्ट है यहाँ पर, इस पर इस तरह से पंप लगाओ, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, उसके इस तरह से ब्लेड लगे होते हैं जो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और वाटर जो आता है, वाटर और फोर्स जनरेट करते हैं। वो बाद में देखेंगे, तो आप ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे उससे ज़्यादा समझेंगे। तो इसमें समझ लीजिए ये पंप कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोटर होगी हमारी, मोटर, और यहाँ पे क्या है, पंप। पंप और मोटर की शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कपलिंग। तो कपलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जो दो शाफ्टों को जोड़ता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर की शाफ्ट तथा पंप की शाफ्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है कपलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पंप से जोड़ देते हैं, और पंप के दूसरी तरफ से हम क्या लगा देते हैं, एक सक्शन पाइप लगा देते हैं जो ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, जहाँ से वाटर क्या होता है, ज़मीन के अंदर से वाटर क्या करे, खींच सके पंप। तो पंप का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, उसके जरिए हम क्या कर देते हैं, उसे ज़मीन में डाल देते हैं एक पाइप, और ज़मीन में जो डालते हैं उसके एंट्री पॉइंट पर हम क्या लगा देते हैं, एक छलनी लगा देते हैं। छलनी टाइप में मतलब जो वाटर आए भी, जो वाटर ज़मीन से आए वो छन के आए, तो वहाँ छलनी टाइप में एक सिस्टम लगा देते हैं,
जिसे स्ट्रेनर भी कहते हैं, स्ट्रेनर भी कहते हैं। स्ट्रेनर क्या करता है, वाटर को छान के भेजता है, या भी छलनी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से वाटर जो होगा वो छान के आएगा, इसलिए सक्शन पाइप लगा देते हैं, सक्शन पाइप के एंट्री पे छलनी लगा देते हैं। और जो हमारा पंप का दूसरा हिस्सा होता है ऊपर वाला, उसमें हम डिलीवरी पाइप लगा देते हैं। डिलीवरी पाइप का काम क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर को डिलीवर करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच दबा के इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, जिससे विद्युत मोटर स्टार्ट हो जाती है। मोटर स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, ये वाले शाफ्ट घूमने लगती है विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर शाफ्ट घूमेगी तो कपलिंग द्वारा क्या हो रहा है, पंप के शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो पंप की शाफ्ट घूमेगी। पंप की शाफ्ट घूमेगी तो पंप के अंदर जो क्या होते हैं, अंदर इसके फैन होते हैं, ब्लेड होते हैं, वो ब्लेड भी घूमते हैं। और ब्लेड घूमते हैं तो अंदर जो एयर भरी हुई है वो उस एयर से क्या होता है, एयर से ब्लेड टकराते हैं और अंदर प्रेशर लगातार कम होता जाता है और कम होता जाता है। तो जो नीचे से हमारा वाटर होता है, वाटर ऊपर तरफ सप्लाई होने लग जाता है। तो वो नीचे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वाटर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ सप्लाई होने के बाद यहाँ भर जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंदर जो इसके फैन है, जो ब्लेड है, ब्लेड से वाटर टकराता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है अंदर। अंदर प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, जो वाटर होता है यहाँ से निकल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। वाटर क्या होता है, डिलीवरी पाइप से फिर बाहर की तरफ निकल जाता है, और जहाँ हमें टैंक में स्टोर करना होता है, वहाँ टैंक में ये वाटर भेज देता है, ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग होती है नॉर्मली, ये पूरा आपका जनरल डायग्राम होता है ये, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरह से अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि कोई विद्युत मोटर और पंप को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता है, कपलिंग द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। और वाटर की जो सप्लाई करी जाती है पंप के लिए, वो किसके द्वारा करी जाती है, सक्शन पाइप से, ठीक है। और वाटर जो डिलीवर करा जाता है, किसके द्वारा करा जाता है, डिलीवर पाइप से, ठीक है, सही है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की पूरी वर्किंग। ये आपका डायग्राम दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए यहाँ पर जो आप ये वाला पाइप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए ज़मीन में इस तरह से होता है, ठीक है, सही। ये जो पंप हमने अभी देखा था नीचे, यही पंप लगा हुआ था उसमें, ठीक है। तो उसमें ये जो पाइप था इस तरह से नीचे गया था और इसका दूसरा सिरा ऊपर गया था इस तरह से। तो ये समझ लीजिए वही अरेंजमेंट है, बिल्कुल समझे आप। तो उसी का बिल्कुल सेम डायग्राम, उससे क्या अंदर का जो पार्ट्स है वो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। अभी केंद्रीय पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप होता है जिसके द्वारा लोअर लेवल से वाटर को हायर लेवल पहुंचा जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। ये हमारा क्या है, ये बाहर का जो पार्ट्स है इसमें पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये हमारा केसिंग कहलाता है, केसिंग, ठीक है। और जो बीच का पार्ट है ये क्या होता है हमारा, इसका नेत्र कहलाता है, आई कहलाता है, आई नेत्र कहलाता है। जो सेंटर वाला पार्ट है इसका नेत्र कहलाता है। इसके एक एंड पे क्या कनेक्टेड था, मोटर, और दूसरे के एंड पे क्या कनेक्टेड था, दूसरे एंड पे सक्शन वाला पाइप कनेक्टेड था। तो इसके एक एंड पे कनेक्टेड होता है मोटर, मोटर की शाफ्ट कनेक्ट होती है, मोटर की रोड, ठीक है, जिससे ये चलता है। और दूसरे एंड पे क्या होता है, सक्शन पाइप कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस वाले सेंटर वाले सेंड को। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं पंप की। और जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, रनर होता है, जिसमें क्या है, ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड लगे हुए हैं। ये क्या है हमारा गोल गोल, ये रनर है, ये रनर है, और इसमें क्या लगे हुए हैं, ये ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। ये ब्लेड है और ये क्या है पूरा, ये रनर है, रनर के अंदर ब्लेड लगे होते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया केसिंग। और जो सक्शन पाइप होता है वो यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट होगा, इस तरह से। और यहाँ पे इधर तरफ शाफ्ट द्वारा कनेक्टेड होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिलीवरी पाइप होगा, ठीक है। आप पूरा डायग्राम समझे होंगे इसका। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जैसे यहाँ पर बात करें, वाटर जैसे एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद जैसे वाटर यहाँ पर भर जाता है, भरने के बाद क्या होता है, ब्लेड से वो टकराता है, ब्लेड से टकराता है। और एक क्या होता है, यहाँ पर वो केंद्र के परितः घूमते हुए उस पर एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए, इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या सक्शन पाइप है ये, तो जैसे हमने मोटर स्टार्ट करेंगे तो मोटर जैसे मोटर की शाफ्ट घूमेगी, मोटर की शाफ्ट घूमेगी, तो इससे क्या होगा पता है, मोटर शाफ्ट घूमेगी तो ये आई वाली शाफ्ट घूमेगी, आई वाली शाफ्ट घूमेगी तो अंदर क्या होगा, जो ब्लेड है आपका वो खाली घूमने लगेगा। और ब्लेड अगर खाली घूमेगा तो अंदर भरी हुई है एयर, एयर होती है और कुछ तो होता नहीं है। तो ये अंदर ब्लेड होता है खाली, तो एयर जो होगा वो एयर क्या होगी, इसमें घूमेगा, तो अंदर का जो प्रेशर होता है, एयर जो होती है
सिर्फ एयर होती है, तो ये खाली घूम रहा है, तो खाली घूमता तो अंदर का प्रेशर लगातार क्या होता है, एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती है, जो भी एयर है वो भी बाहर निकलती आती है, तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाता है। बिल्कुल कम होने के बाद क्या होता है, अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम होने के कारण क्या होता है, जो वाटर होता है वो ज़मीन से मतलब सक्शन पाइप के थ्रू क्या होता है, खिंचने लगता है। क्यों? क्यों अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन के अंदर प्रेशर इसके कंपेरिजन में क्यों गया, ज़्यादा हो गया, और पंप के प्रेशर अंदर का कम हो गया, तो इसके कारण क्या होता है, जो वाटर होता है ज़मीन से अंदर की तरफ खींचने लगता है, और खींचने के बाद क्या होता है, वो हमारे आई वाले पार्ट से आता है, केंद्र की तरफ से आता है, केंद्र वाले पंप से, वो इधर की तरफ चारों तरफ फैलने लगता है, फिर वाटर आता है और चारों तरफ फैलने लगता है, और फैलने लगता है इसी, फिर क्या होता है, यहाँ पे ब्लेड्स पे इस तरह से फैलता हुआ वो क्या होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है वो इस सतह से टकराता है, जो वाटर एकदम इस अंदर से आएगा और इसके सतह से एकदम इस तरह से निकलेगा एकदम, क्योंकि सतह क्या है इसकी, हल्की कर्व सरफेस पे, तो वाटर जैसे आता है वैसे एकदम सरकता हुआ नीचे आ जाता है, तो वाटर एकदम आता है स्पीड से और इस सतह से टकराता है केसिंग से, और केसिंग से टकराता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, वाटर का प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है, और जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है वाटर क्या होगा, अंदर से बाहरी तरफ सप्लाई होने लगता है डिलीवरी पाइप के थ्रू। ठीक है, समझ में आएगा आपको? तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि यहाँ से जो वाटर आया एकदम अंदर से आने लगा और चारों तरफ फैलने लगा, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप था। सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका सेंटर से वाटर आता है और चारों तरफ फैलने लगता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और इसी पंप को क्या कहेंगे, आप सेंट्रीफ्यूगल पंप कहेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या एक सक्शन, ये डिलीवरी पाइप है, यहाँ पे इस तरह से सक्शन पाइप होगा, इधर की तरफ क्या लगी हुई, मोटर लगी होगी। इसका नीचे वाला डायग्राम हमने देख लिया था, क्लियर समझ लिए थे। मोटर जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये वाली साफ्ट हमारी घूमने लगी, और ये वाली साफ्ट एक तरफ से साफ्ट कनेक्टेड होती है। ये समझ लीजिए आप, ये पंप का हिस्सा जो होता है काफ़ी मोटा होता है, जहाँ पर आधी हिस्से में क्या होता है, साफ्ट होती है, और इधर वाले पोर्शन में क्या होता है, इस तरह से हमारा पाइप लगा होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा समझ लीजिए, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है इसका। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, यहाँ पे साफ्ट होगी, पूरी मजबूत होगी। ठीक है, यहाँ पर साफ्ट होती है पूरी, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सक्शन पाइप लगा होता है इस तरह से। तो जो पाइप होता है हमारा इस तरह से अरेंजमेंट है। तो जैसे हमारी मोटर स्टार्ट होगी वो साफ्ट घूमेगी, और साफ्ट घूमेगी तो ये साफ्ट घूमेगी, ये साफ्ट घूमती है, तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, क्यों अंदर एयर होती है, सिर्फ एयर होती है, और जब हमारा ब्लेड, ये हमारा रनर घूमने लग जाता है और इसके ब्लेड घूमने लग जाते हैं, तो इससे एयर टकराती है और एयर बाहर निकल जाती है, एयर भी बाहर निकल जाती है, अंदर प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होता है, नीचे से वाटर क्या होता है, ऊपर तरफ खींचने लगता है, ऊपर तरफ खींचने लगता है। उसके बाद वाटर जो होगा, वाटर इसके अंदर से केंद्रीय तरफ से आता है और चारों तरफ फैलने लगता है, और फैलने लगता है और चारों तरफ सतह से टकरा के उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, एकदम आएगा इधर पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाटर जो होगा, प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होगा, बाहर का प्रेशर कम है तो अंदर से फिर बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है और वाटर की सप्लाई कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या हो गया, कंप्लीट वर्किंग हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप का। आगे देखते हैं। ये बस केसिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। ये देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर आपको केसिंग दिख रही है, केसिंग जैसे कि हेडिंग पड़ा है, यहाँ पे हेडिंग पड़ा है आवरण, ये केसिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे हेडिंग पड़ा है यहाँ पे, अपकेंद्रीय पंपों के आवरण ऑब्लिक केसिंग। तो आवरण या केसिंग क्या होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा है आवरण केसिंग, इसमें देख लेते हैं केसिंग क्या होती है। जो केसिंग हमने देखा था, बाहर की जो सतह होती है किसी पंप की, वो उसका काम क्या होता है, जो वाटर होता है वाटर बाहर की तरफ फैले नहीं, उसके लिए हम एक आवरण केसिंग का यूज़ करते हैं। केसिंग कई तरह की होती हैं। ठीक है, केसिंग मेनली 3 तरह की होती है यहाँ पे, जैसे एक होती है वॉल्यूट केसिंग, एक होती है वायर पोल केसिंग, जैसे हम वॉर्टेक्स केसिंग भी कहते हैं, वॉर्टेक्स केसिंग, और तीसरी में आती है डिफ्यूज़र और टरबाइन केसिंग। ठीक है, केसिंग नॉर्मली 3 तरह की होती हैं। अब ये केसिंग को हम 3 कैटेगरी में कैसे बांटा गया ये देख सकते हैं। जैसे आपका ये पहला वाला डायग्राम देख सकते हैं भैया, ठीक है, एक ही डायग्राम ये दिया, एक ही डायग्राम दिया। अभी समझाते हैं ये पहले आप ये देख लीजिए। केसिंग कितनी तरह की होती है हमारी, वॉल्यूट केसिंग होती है, एक होती है
वॉर्टेक्स केसिंग, ठीक है। और थर्ड केसिंग कौन सी है, जिससे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़र या टर्बाइन केसिंग। ये 3 तरह की केसिंग होती हैं नॉर्मली। तो आपको क्या हो सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सा केसिंग का यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो केसिंग यूज़ होती है वो होती है वॉल्यूट केसिंग। अब देखो इन सब में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये वाली जो केसिंग आपको दी है ये है वॉल्यूट केसिंग है, ठीक है। और ये वाली जो केसिंग दे रही है आपको कौन सी है, वॉर्टेक्स केसिंग है, ठीक है, वॉर्टेक्स केसिंग। जो इसका सी वाला पार्ट दिख रहा है, सी वाला पार्ट भी देख लीजिए। सी वाला पार्ट कौन सा होगा इसमें, फिर आप समझ गए होंगे। ये थर्ड वाला पार्ट कौन सा होगा हमारा, थर्ड वाला पार्ट हमारा थर्ड। देखिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट, ठीक। देखिए डिफरेंस क्या होता है इनमें। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी ये वाली केसिंग दी है, ये कौन सी दी है, वॉल्यूट केसिंग। वॉल्यूट केसिंग बिल्कुल सिंपल केसिंग होती है। इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारा ये वाला केसिंग देख रहे हैं आप, ये वाला केसिंग कहलाता है वॉल्यूट केसिंग। ये वॉल्यूट केसिंग क्यों कहलाता है ये समझ लीजिए पहले। इसमें जो हमारा ये इम्पेलर वाला पार्ट होता है, ये हल्का क्या होता है, हल्का बिल्कुल सेंटर में ना होकर इसेंट्रिक पॉइंट पर होता है, इसेंट्रिक पॉइंट पर होता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, पहली बात तो ये आपका कभी भी इम्पेलर वाला जो पार्ट है, बीच वाला पहिया, ये क्या होता है, एक किनारे की तरफ थोड़ा दबा हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सर्कुलर फॉर्म में जो हमारा केसिंग है, ये पूरी तरह सर्कुलर नहीं है, हल्का क्या है, हल्का इसने यहाँ से देखिए आप, हल्का सा यहाँ से इसने थोड़ा सा कर्व शेप लिया हुआ होता है, ठीक है। मेन क्या होता है इसमें वॉल्यूट केसिंग में, जो वॉल्यूट केसिंग होती है हमारे, इसमें जो हमारा इम्पेलर होता है थोड़ा इसेंट्रिक पॉइंट पर होता है, ठीक। और इसमें डायरेक्ट हमारा इम्पेलर से वाटर क्या होता है, डायरेक्ट बाहरी तरफ आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें बस इतना ही होता है वॉल्यूट, सिंपल, सबसे सिंपल केसिंग होता है वॉल्यूट। और जो वॉर्टेक्स हमारे इसका मॉडिफाइड रूप है, वॉर्टेक्स में क्या करते हैं हम, एक चैम्बर बना देते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ये एक हमने चैम्बर और बना दिया, मतलब इसे थोड़ा बड़ा कर दिया, वॉल्यूट केसिंग को थोड़ा बड़ा कर दिया। बड़ा करने का फ़ायदा क्या होता है ये भी बताते हैं इन्हें, क्योंकि इसमें क्या होता है और अधिक वाटर क्या होता है, अधिक अमाउंट ऑफ इसमें प्रेशर जनरेट हो सके, जिससे वाटर और स्पीड से इसमें फ्लो कर सके, तो ज़्यादा वाटर का डिस्चार्ज हो सके, उसके लिए हमने वॉर्टेक्स केसिंग बना दिया है, ठीक है। वॉर्टेक्स केसिंग में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, एक इसमें चैम्बर और बढ़ा दिया था, पूरा आपका ये चैम्बर दिख रहा है, एक चैम्बर और बड़ा है। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, इस वॉर्टेक्स वाले चैम्बर को। यहाँ पर आप देखिए ये है, ठीक है, ये आपका वॉर्टेक्स चैम्बर का डायग्राम है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक लाइन ये और ऐड हो जाती है। तो इस लाइन को ही अगर बात करें, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, तो ये क्या है यहाँ पे, ये वॉर्टेक्स चैम्बर है। देखिए वॉर्टेक्स का अच्छा ये वाला जो ये वाली लाइन है, तो ये ऐसे यहाँ पे देखा गया। तो यहाँ पे एक वॉर्टेक्स कच एक्स्ट्रा बना दिया था, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। वॉल्यूट क्या है, वॉल्यूट आपका प्राइमरी केसिंग था, और जो उसका मॉडिफाइड रूप है वो वॉर्टेक्स केसिंग है, ठीक है। और कुछ नहीं, डिफरेंस नहीं है, बस एक किस्म कच्छ बना दिया था और थोड़ा गैप बना दिया था, जिससे और अधिक प्रेशर बढ़ा सके। इसका जो अगला थर्ड टाइप है वो आपका कौन सा होता है, वो होता है डिफ्यूज़र और टरबाइन केसिंग। टरबाइन और डिफ्यूज़र केसिंग में क्या होता है, आपका जो केसिंग आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, जो आपका ज़्यादातर आपको जो इम्पेलर होता है वो सेंटर के मिड में लगा होता है, ठीक है, सेंटर के मिड में लगा होता है। और इसमें क्या होता है, आपका डिफ्यूज़र या टरबाइन केसिंग में आपके गाइड वेन्स का यूज़ होता है। इसमें गाइड वेन यूज़ होते थे, बताइए आपको, टरबाइन में, तो इसमें क्या होता है, गाइड वेन का यूज़ होता है, बस ये डिफरेंस होता है। तो टरबाइन केसिंग और डिफ्यूज़र केसिंग में क्या होता है, गाइड वेन के लिए अलग से जगह बनी होती है, तो गाइड वेन आराम से इसमें लगाई जा सके इसलिए जगह बनी होती है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक आपको और याद रखने हैं। जैसे आपका ये पहले पार्ट है, सबसे पहली बात, लो लिफ्ट हेड, मतलब कम हाइट तक अगर वाटर पहुँचाना हो तो उसका जो लिमिट होता है वो कितना होता है, 20 मीटर तक। तो आपसे कह सकता है लो लिफ्ट हेड कितना होता है, मतलब जो आपका वाटर का लो हेड कितना लेवल होता है, लो हेड लेवल, मतलब वाटर को 3 कैटेगरी में, वाटर का जो लेवल होता है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। अगर मान लो आप 20 मीटर तक वाटर, 20 मीटर ऊंचाई तक आप वाटर पहुंचा सकते हैं तो उसे क्या सकते हैं, लो लिफ्ट हेड, ठीक है, लो लिफ्ट हेड, ठीक है। अगर मान लो आप 20 से 40 मीटर तक आप वाटर पहुंचा सकते हैं तो उसे कहते हैं हाई हेड, ठीक है, हाई हेड। और अगर आप क्या कर सकते हैं, 40 मीटर से ऊपर ऊंचाई तक वाटर पहुंचा सकते हैं, उसे कहते हैं हाई हेड, सॉरी इसमें ये गलती हो गई है, जो बीच वाला पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, मध्यम होगा, मीडियम हेड,
ये मीडियम हेड होगा। मतलब आप 20 मीटर तक वाटर पहुंचा सकते हैं तो आपका लो हेड, और जो आप 20 से 40 पहुंचा सकते हैं तो आपका मीडियम हेड होगा। यहाँ पे ये गलत है, हाई हेड नहीं होगा। और 40 मीटर से ऊपर तो आपका हाई हेड कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे पंप में अगर मान लो 40 मीटर तक वो वाटर पहुंचा सकता है तो कौन सा हेड होगा, हाई हेड होगा। और 20 से 40 में क्या होगा, मीडियम। और 20 मीटर तक क्या होगा, आपका लो होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें देखते हैं आगे और आपको साथ में क्या याद रखना है, ये भी बता देते हैं। देखिए अगला आपका हेडिंग है, इसमें छोटी सी डेफिनेशन और बची है जिसे हम कहते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होती है, तो प्राइमिंग आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो प्राइमिंग की आपको डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। जैसे हम घर में कई बार नल चलाते हैं, ठीक है, नल चलाते समय देखा होगा आपने कई बार। तो कई बार क्या होता है, गर्मियों में खासकर गर्मियों में क्या होता है, पानी नीचे उतर जाता है ज़मीन में। तो उतरने के बाद क्या होता है, आप नल चलाते हैं तो क्या होता है, नल खाली चलता रहता है, कई बार खाली चलता है नल। तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं काफ़ी देर तक चलाने के बाद भी वाटर नहीं आ पाता है। नहीं आ पाता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें वाटर क्या होता है, वाटर का लेवल थोड़ा नीचे उतर जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप ऊपर से उसका मुंह बंद करके उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर आप नल का हत्था चलाते हैं। उससे क्या होता है, वाटर फिर आने लग जाता है। क्यों, यही घटना आपकी प्राइमिंग कहलाती है। ठीक है, तो प्राइमिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। प्राइमिंग क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ फिलिंग द सक्शन पाइप, ठीक, केसिंग ऑफ द पंप एंड द पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप complete from outside source with the liquid to be raised before starting the pump to remove the air, gas or vapor from these parts of the pump is called the priming of a centrifugal pump। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, प्राइमिंग की जो घटना होती है वो क्या होती है। मान लो आपने नल ले लिया, नल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो नल ले लिया, हमने सिंपल नल का बात करते हैं यहाँ पे। तो नल में नल ले लेते हैं तो कई बार हम हत्था चलाते हैं, जब ये हत्था चलाएंगे हम तो कई बार क्या होता है, जैसे नल में हत्था चलाया हमने तो कई बार होता है वाटर नहीं निकला। उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वाटर का लेवल काफ़ी नीचे पहुंच जाता है, वाटर नीचे उतर जाता है गर्मियों में। तो जो बीच में क्या होता है, एयर भर जाती है। तो जब आप नल चलाते हैं ना तो आपका एक ये होता है, मैंने बताया था इसमें प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या होता है, वाटर की सप्लाई होती है। जब अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बाहर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वाटर नीचे से ऊपर तरफ खींचने लगता है। लेकिन उसका प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो भी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के बीच में होना चाहिए जो प्रेशर का डिफरेंस है। ये नहीं है आपका इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो बहुत ज़्यादा कम होने पर भी वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो अंदर का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगा तब भी वाटर की सप्लाई नहीं होगी। तो एक निश्चित प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, उतना प्रेशर का डिफरेंस अगर होगा तो नीचे से वाटर ऊपर तरफ आ ही जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नल होता है, नल के अंदर क्या करते हैं, नल के ऊपर से हम क्या कर देते हैं, वाटर को डाल देते हैं, वाटर को पूरा भर देते हैं और मुंह बंद कर देते हैं। इसका पूरा भरने के बाद हम क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, जो एयर होती है, जब हम पानी ऊपर से डालते हैं तो जो एयर भरी होगी इसमें वो एयर बाहर निकल जाती है। तो जितना वाटर डालते जाते हैं उतना एयर बाहर निकलती आती है। फिर पूरा वाटर इसमें भर जाता है, एयर पूरी बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद जैसे हम हत्था चलाते हैं, इसमें नल का जैसे हत्था चलाते हैं, फिर क्या होता है, नल का हत्था चलाते समय क्या होता है, फिर जो यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस बनना चाहिए था वो प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन होने लग जाता है। फिर प्रेशर डिफरेंस बनने लगता है, फिर अंदर का प्रेशर इतना डिफरेंस हो जाता है कि अंदर का प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाला जो हमारा वाटर है उसके कंपेरिजन में इतना डिफरेंस हो जाता है कि एक निश्चित अमाउंट में वाटर नीचे से ऊपर तरफ खींचने लगे। तो आपका एक निश्चित प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा अंदर का प्रेशर कम हो जाए तब वाटर सप्लाई नहीं हो पाएगी आपकी। तो एक प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसकी रेंज होती है। ठीक है, तो उस रेंज के बीच में होगा, वो हर एक पंप के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो उस रेंज के बीच में होगा तब वाटर क्या होगा, ऊपर तरफ खींचने लगेगा। तो फिर वाटर क्या होगा, जब नल हत्था चलाएंगे हम तो वाटर फिर निकलने लगता है। तो वही घटना क्या कहलाती है, प्राइमिंग। तो प्राइमिंग क्या होती है, कई बार क्या होता है, पंप जब हम चलाते हैं तो पंप चलता नहीं है। तो पंप जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप ले लें, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम क्या करते हैं, बाहर से डिलीवरी पाइप की तरफ से हम क्या करते हैं, वाटर भरने लगते हैं उसमें, और जब पंप में पूरा भर जाता है फिर पंप को स्टार्ट करते हैं। फिर वाटर में पंप भर, फिर ब्लेड जो होते हैं वो वाटर से टकराते हैं जो अंदर हमने भरा है वाटर। तो उसके कारण क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, और प्रेशर का डिफरेंस का जनरेट होने के बाद ही क्या होता है, नीचे से जो वाटर होता है ऊपर तरफ खींचने लगता है, फिर वाटर सप्लाई कंटिन्यू दोबारा से हो जाती है। तो यही घटना क्या आपकी प्राइमिंग कहलाती है। समझ गए आप प्राइमिंग क्या है। तो प्राइमिंग की घटना और कुछ नहीं है, बस यही है। तो यही कई बार क्या होता है, आपने देखा मोटर चलाते हैं तब कई बार प्रॉब्लम आती है।
मोटर चलाने पर भी कई बार मोटर चल रही है लेकिन पानी ज़मीन से खींच ही नहीं रहा है, तो कई बार वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक पाइप होता है हमेशा, एक पाइप में हमेशा उसमें वाटर भरा रहता है, उसका रेंज डायग्राम उसका क्या कहते हैं हम, उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, उसमें एक पाइप में छोटा थोड़ा सा पानी बना बना रहता है उसमें, मतलब जिससे प्रेशर का डिफरेंस बना रहा है। अगर वो पानी आप निकाल देंगे तब आप मोटर स्टार्ट करिए, पानी खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि वो प्राइमिंग कंडीशन नहीं हो पाएगी उसमें। तो प्राइमिंग कंडीशन क्या होती है, जब किसी भी पंप में हम वाटर को भर दें, फिल कर दें, जिससे एयर जो एयर बाहर निकल जाए और उसके कारण इतना प्रेशर डिफरेंस बन जाए कि नीचे से वाटर ऊपर तरफ खींचने लगे, वही घटना कहलाती है आपकी प्राइमिंग कहलाती है। ठीक है, तो यही प्राइमिंग हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका ये डायग्राम दिए प्राइमिंग के। ठीक है, डायग्राम वगैरह कोई मतलब नहीं है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा प्राइमिंग से। तो आपका ये वाला जो पार्ट है आपका कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप कर लेने, एक बार रिविज़न कर लेना।